के बारे में बताऊंगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, मैं लक्ष्मण तिवारी आज आप लोगों को बौद्ध दर्शन के बारे में बताऊंगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व एक राज परिवार में हुआ था। इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। इन्होंने सत्य की खोज में राजपाट छोड़ करके बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय उनकी उम्र लगभग 29 वर्ष थी। अब हम बात करते हैं, आप लोगों को बताएंगे कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य कौन कौन से होते हैं। पहला आर्य सत्य है कि संसार में दुख है, इसको जरा मरण भी कहा जाता है। अगला है कि दुख का कारण क्या है, जन्म दुख का कारण है। तीसरा है कि दुखों का अंत संभव है, निर्वाण बुराई से दूर होना। चौथा है दुखों के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। बौद्ध दर्शन में दुखों के अंत के 8 मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांगिक कहा जाता है, जो निम्न है। पहला है सम्यक दृष्टि, उसके बाद से सम्यक वाक, उसके बाद से सम्यक कार्य, उसके बाद से सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि कंस्ट्रक्शन, सम्यक व्यायाम। इसके बाद हम बात करेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो शिक्षा का उद्देश्य था अष्टांग का विकास करना ही बौद्ध दर्शन के शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। पाठ्यक्रम था बौद्ध धर्म शिक्षा का पाठ्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु दुख से मुक्ति होने का उपाय, जो निम्न है। पहला है कि 4 आर्य सत्यों का पूर्ण समावेशन, सम्यक रूप से आजीविका का उपार्जन करने की कला, बौद्ध साहित्य का अध्ययन और भगवान बुद्ध तथा अन्य संतों के जीवन चरित्र का अध्ययन। शिक्षण विधि टीचिंग मेथड, बौद्ध दर्शन में शिक्षण विधि को 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला मेथड है लेक्चर मेथड वाचन विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड व्याख्यान विधि और डिस्कशन मेथड चर्चा विधि। टीचर कैसे होते थे? बौद्ध धर्म के अनुसार अध्यापक वैसा होना चाहिए जो 4 आर्य सत्यों को समझ लिया हो और जिसका स्वयं का जीवन बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग द्वारा व्यतीत होता है। आचार्य अनुशासन के लिए और उपाध्याय पठन पाठन के लिए नियुक्त थे।